हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग कॉस्ट ऑफ डिवेंचर डिस्कस कर रहे थे और उसमें भी रिडीमेबल डिवेंचर्स और रिडीमेबल के अंदर भी अप्रोक्सीमेशन मेथड पहले हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला तो हमने देख लिया, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स कर दिया अपन ने पहले, तो इंटरेस्ट आफ्टर टैक्स हो गया। फिर उसमें आर वी माइनस एन पी अपॉन एन, ठीक है। फिर आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 इंटू 100, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन इसका हमने लॉजिक नहीं समझा, हमने एक प्रैक्टिकल भी कर लिया, इसको पुट करना भी समझ लिया। देखो लॉजिक सिंपल सी बात है। अब जैसे देखो इस क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है, इशू करने पे जो पैसे आए हैं वो 98 आए हैं ना, 98 दिख रहे होंगे आपको। 100 रुपये का डिवेंचर फेस वैल्यू पे इशू हुआ है, मान लो कुछ नहीं कर रखा तो 2% की फ्लोटेशन कॉस्ट लग रही है, तो 98 आया नेट प्रोसीड, है ना, ठीक है। अब हर साल कंपनी कितना ब्याज पे कर रही है? हर साल कंपनी वैसे 8 रुपये पर एनम का ब्याज पे कर रही है, ठीक है। और अगर आप सोचो तो 8 रुपये पर एनम ब्याज जा तो रहा है, लेकिन उस पर 30% टैक्स बच भी तो रहा है ना, क्योंकि ब्याज जो इंटरेस्ट जो होता है वो एक एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, उससे टैक्स में सेविंग होती है। तो नेट इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा? 5.6 पर एनम। कितने साल के लिए? 5 ईयर्स के लिए, हर साल 5.6 आ जाएगा। और लास्ट ईयर में कंपनी को 110 रुपये डिवेंचर पे करने हैं, ठीक है ना, प्रीमियम के साथ रिडीम करना है। अगर मैं इस चीज़ को पूरे एक नंबर लाइन में पुट करूं, मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें, हर साल कंपनी को ब्याज जो है वो 5.6 देना है पर एनम, ठीक है। और लास्ट 5th ईयर में 110 रुपये लौटाने हैं। और कंपनी ने जब डिवेंचर इशू करा तो 98 रुपीज़ नेट कंपनी के पास आए, ठीक है। तो अगर आप देखो तो कंपनी का हर साल ब्याज जो टोटल कंपनी के ऊपर लोड है वो कितना आ रहा है? एक तो 5.6 का हर साल इंटरेस्ट का लोड आ रहा है, साथ में 2.4 पर एनम अगर हम खर्चा राइट ऑफ करना सीखते हैं, अमोर्टाइज करना सीखते हैं, तो पता रहना चाहिए कि 110 रुपये चुका रहे हैं, 98 आ रहा है ना, 110 पे कर रहे हैं, 98 रिसीव हुआ, तो एक्स्ट्रा कंपनी हर साल कितना दे रही है? एक तरीके से 2.4, भाई टोटल जो दे रही है उसको डिवाइड बाय 5 ईयर्स कर दिया अपन ने, तो एक एक्स्ट्रा अमाउंट निकला 2.4 पर एनम। और साथ में कंपनी जो है ब्याज कितना दे रही है? 5.6, तो 2.4 प्लस 5.6, यही हमने यहाँ पे लिखा है 8, यही इस ऊपर वाले फॉर्मूले का लॉजिक है। तो 8 अपॉन नीचे फिर अपन ने एवरेज कर दिया कि कंपनी ने पैसा कितना लिया था। कंपनी ने पैसा लिया था वैसे 98, लेकिन चुकाया कितना है? 110 डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज 104 आ गया। तो 8 अपॉन 104 इंटू 100, 7.69% कंपनी की आ रही है, केडी आ रही है, ठीक है ना। ऐसे आप लॉजिक से सोच सकते हो आराम से, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, बहुत ही लॉजिकल फॉर्मूला है। फिर हम डिस्कस करेंगे इसके बाद वाईटीएम मेथड जो है वो कैसे बना। थैंक यू।